अभी क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस किचन साफ कर दी थी। अच्छा भाभी, ये तो बुल्गारी है ना? कितनी प्यारी घड़ी है, आपने कब ली? मैंने नहीं दी, ये तुम्हारे भैया ने मुझे गिफ्ट की है। ओ वाओ, कितनी अच्छी घड़ी गिफ्ट की है। अब क्या मैं इसे ट्राई कर सकती हूँ अपने हाथ पर प्लीज? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आराम से। एक सेकंड, मैं खुद तक लूंगी। वाओ, ये घड़ी कितनी सुंदर लग रही है मेरे हाथों, है ना भैया? हाँ, बहुत अच्छी लग रही है तुझ पे। सच में, काश ये घड़ी मेरी होती। भैया, क्या मैं ये घड़ी रख सकती हूँ प्लीज? आई नो आपने भाभी को गिफ्ट किया है, बट मुझे बहुत अच्छी लगी। भाभी प्लीज। हाँ हाँ, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? अरे तुझे पसंद आई है तो तू रख ले, तेरा भाई तेरी भाभी को और दिलवा देगा। थैंक यू सो मच, आप लोग कितने अच्छे हो। थैंक यू भाभी। आप कर लो काम। हाँ, कितनी सुंदर लग रही है। ठीक है माँ, मैं चलती हूँ। ठीक है भाभी। शिखा, अरे बहन तू कहाँ जा रही है? घर जा रही हूँ अपने, और कहाँ। अरे तो एक काम करना, मैं तुझे छोड़ देता हूँ, चल। अरे नहीं नहीं, आप क्यों परेशान हो रहे हो? इनका फोन आया था, रास्ते में ही है, उनके साथ चली जाओ। अच्छा चल ठीक है, आराम से जाना और घर जाके फोन कर देना, ठीक है? ठीक है भैया, अब मैं जाऊँ? ठीक है। एक सेकंड, ये पर्स तो तेरी भाभी का है ना? हाँ। फिर तेरे पास? इशू, ये तो तुम्हारा पर्स है ना? हाँ, ये मेरा ही है। वो क्या है ना, शिखा को पसंद आ गया था, तो कोई बात नहीं, 2-4 दिन के लिए ले जाएगी, फिर दे जाएगी। 2-4 दिन? नहीं नहीं नहीं, मुझे पर्स बहुत पसंद आया है, मैं ही रखूंगी इसको। अब भैया, क्या मैं ये पर्स नहीं रख सकती प्लीज? अरे बे, कोई पूछने की बात है क्या? अगर तुझे ये पर्स पसंद आया था तो रख ले, पर हाँ, इसको खोना मत। तुझे पता है कितने का है? 70,000 रुपए का है ये। 30,000 का हो या 40,000 का, मुझे फर्क नहीं पड़ता। और वैसे भी आपकी बहन भी लाखों में एक है। हाँ, सो तो है। अच्छा, बातें खत्म होगी तो मैं जाऊं, ये मेरा इंतजार कर रहे होंगे। चल ठीक है, और हाँ, घर जाके फोन कर दियो। हाँ, ठीक है, बाय। 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 देखा माँ, कितनी जिद्दी है मेरी बहन। उसको अगर ये पर्स चाहिए था तो चाहिए था, चाहे वो किसी का भी हो। अरे तुझे तो पहले से ही पता है ना कि उसकी आदत ही ऐसी है। तुम फ्रेश हो जाओ, मैं कॉफी बना के लाती हूँ। ठीक है। क्या बात है बेटा, जब से तू आई है बहुत परेशान सी लग रही है, कुछ बात है तो मुझे बता। क्या बताऊं माँ, इनको बोला था कि इस बार त्योहार आ रहे हैं तो मैं अपनी मायके जाके शॉपिंग करूंगी, तो कुछ पैसे दे देना। पर यह है कि अभी पैसे नहीं है, अभी खर्चे बहुत है, थोड़ा मैनेज कर लो, अगले महीने दे दूंगा। खामखा की बातें करते रहते हैं, पूरा मूड खराब कर दिया मेरा इस बार। बस इतनी सी बात, मतलब तू पैसों को लेके परेशान है? हाँ। अरे तो परेशान होने की क्या जरूरत है, तो रुक अभी। निखिल बेटा, बाहर आना। भैया को क्यों बुला रहे हो? अरे तू रुक तो सही। जी माँ। ये देख, तेरी बहन ना पैसों को लेके परेशान है, बावरी है ये, तू समझा इसे? बस इतनी सी बात। अरे अगर तेरे पास पैसे नहीं थे तो मैं कहीं चला गया हूँ क्या? मुझसे मांग लिए होते। नहीं भैया, आपसे कैसे मांग सकती हूँ पैसे? कोई बात नहीं, मैं कर लूंगी मैनेज। माँ, आप भी परेशान कर रही हो भैया। अरे तू चुप कर, तू मेरी बहन है, समझी? अगर तुझे पैसे चाहिए तो तेरा भाई है। रुक तो 1 मिनट। हाँ, अब ये भी परेशान होगी, आपको नहीं बोलना चाहिए था। क्यों नहीं बोलना चाहिए था? इस घर पे तेरा भी हक है। ये ले बहन, ये रख, और जितनी तुझे शॉपिंग करनी है उतनी कर लियो। भैया, ये तो बहुत ज्यादा है, मुझे इतने नहीं चाहिए थे। अरे कोई बात नहीं ना, मुझे पता है जब मेरी बहन बाहर शॉपिंग के लिए जाती है तो कितनी सारी शॉपिंग करती है, इसी वजह से तुझे ये पैसे दे रहा हूँ। और हाँ, पैसे वापस करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, तेरे ही है, तू रख इनको। जितनी शॉपिंग करनी है उतनी कर लियो। भैया, आप कितने अच्छे हो। ऐसा भाई ना हर बहन को मिले। कभी भी अगर मेरी जरूरत पड़ेगी ना तो मुझे जरूर बोलना, मैं हमेशा आपके लिए खड़ी हूँ। कोई बात नहीं, मुझे लगता है ना मेरी बहन बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है, इतनी बड़ी बड़ी बातें करने लगी है। अच्छा, अब चलिए शॉपिंग करने। हाँ चल, मैं तुझे यहाँ के ना बहुत बड़े शोरूम पे ले चलता हूँ, केशव एंड सन्स पे। आजा। ठीक है। अच्छा, मैं ईशु को भी बोल देती हूँ, वो भी चल पड़ेगी। हाँ, उनको बोल दो, रेडी हो जाएंगे तब तक। हाँ। देखो शिखा, तुम जानते हो मम्मी जी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है,
और डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोला हुआ है। और हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, जितनी भी सेविंग्स थी हमने सारी लगा दिया है। और तो और तुम्हारे भैया का भी काम अच्छा नहीं चल रहा, इनके पास भी जितने पैसे थे वो सारे एम्प्लॉयज़ को सैलरी देने में ख़त्म हो गए हैं। हमारे पास बस कुछ ही पैसे बचे हैं, और जितनी भी सेविंग्स थी वो तुम्हारे भैया ने एम्प्लॉयज़ को सैलरी देने में लगा दिया। हमें इस टाइम 5-6 लाख रुपए की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अगर ये करवा दें तो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। एक सेकंड, मैं कर रही हूँ बात। 4-5 लाख रुपए? भाभी कैसी बात कर रहे हैं आप? मुझे लगा 10-12 हजार रुपए की जरूरत होगी तो हम दे देंगे। यहाँ बात 4-5 लाख तक पहुंच चुकी है। माफ कीजिएगा पर इतने पैसे नहीं है हमारे पास। शिखा, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? ये तुम्हारी माँ है, और तुम्हारे पास अपनी माँ के लिए इतने से भी पैसे नहीं है कि तुम उनके इलाज में मदद करवा सको। देखिए भाभी, सीधी सी बात कह रही हूँ, इसमें सारी गलती आपकी नहीं है, गलती ना भैया की है। अरे मैं देखा है इनको कितने ज्यादा खर्चे करते हैं आप पर। इतना महंगा पर्स दिलवा दिया, घड़ी दिलवा दी। अगर इन पैसों को इन्वेस्ट किया होता ना भैया आपने आज, तो आपके काम आते। अब हमसे पैसे मांगने की नौबत आ गई है। अब देखिए माँ, अभी पैसे नहीं है हमारे पास, होते तो मैं कर देती मदद, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर अभी नहीं है। कहीं और से जुगाड़ कर लीजिए आप। कोई बात नहीं बेटा, तू परेशान मत हो। हमने तो तुझे ऐसे ही मिलने के लिए बुलाया था, मेरा बहुत मन था तुझसे मिलने का। परेशान मत हो, हम अपने आप बंदोबस्त कर लेंगे। हाँ ठीक है। और वैसे भी इनको ऑफिस जाना है तो हमें लेट हो रहा है, और मुझे भी जरूरी काम है, तो आप अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है? और कोई मदद चाहिए होगी तो मुझे बता देना, मैं आ जाऊंगी आपसे मिलने। चल। मम्मी जी, आप परेशान मत होइए, हम लोग हैं ना, हम लोग पैसों का इंतजाम कर लेंगे। और मेरे पास मेरी शादी के गहने भी तो रखे हैं, हम उनको बेच देंगे। उनको बेच के कुछ तो पैसे आएंगे ही ना, बस आप परेशान मत होइए। अरे बेटा देख, एक औरत के गहने ना उसके लिए सब कुछ होते हैं, और वो मैं तेरे ऊपर इसलिए नहीं चढ़ाए थे कि मेरी बीमारी में तुझे वो बेचने पड़े। उसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे मेरा क्या है, मेरी उम्र हो चुकी है, और अब अगर भगवान को ऐसे ही करना है तो कोई बात नहीं। तो ऐसे गहने बेचने की बात मत कर। मम्मी जी, आप भी ऐसी बातें मत कीजिए। गहने इंसान की जान से ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं, और मेरे लिए आप जरूरी है, ना कि वो गहने। अरे वो गहने तो हम बाद में भी बनवा लेंगे, लेकिन उससे पहले हमें आपकी जरूरत है, ना कि उनकी। तो आप ऐसी बातें मत कीजिए। बेटा, मैं बहुत किस्मत वाली हूँ कि मुझे बहू के रूप में बेटी मिली है, वरना मेरी खुद की बेटी तो मुझे कुछ समझती ही नहीं है। अरे जब जब उसे जरूरत पड़ी तो तुम लोगों ने उसकी मदद की, लेकिन आज जब तुम्हें उसकी मदद की जरूरत थी तो उसने मना कर दिया। मुझे सच में बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि मेरी बेटी ने तुम्हारे साथ ऐसा किया। कोई बात नहीं, आप ज्यादा मत सोचिए, आराम कीजिए।